Exercise 10.3 question number 5. Find the points on x-axis whose distances from the line x upon 3 plus y upon 4 is equal to 1 are 4 units. Points on x-axis, हमको x-axis के ऊपर points find out करना है whose distances from the line, और उन points की इस line से जो distance है वो 4 unit के बराबर दी गई. तो x-axis के ऊपर points find out करना है. आपको पता है कि x-axis के ऊपर जो point रहता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है. तो हमको y कोऑर्डिनेट को 0 सपोज करते हैं, एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं हम x एक्सिस के ऊपर, और उस पॉइंट की इस लाइन से जो डिस्टेंस है d या परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 4 के इक्वल है. तो हम उस पॉइंट की वैल्यू, मतलब वो x एक्सिस पर कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसकी इस लाइन से डिस्टेंस 4 यूनिट के बराबर है, वो पॉइंट्स कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले मैं x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट सपोज कर लेता हूं. लेट Px, 0 be any point on the x-axis. x-axis हमने सपोज कर लिए कि x-axis के ऊपर एक पॉइंट x, 0 है. अब x, 0 क्यों लिए? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये x-axis के ऊपर, और x-axis के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होता है. तो x, 0 be any point on the x-axis. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इस पॉइंट की इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट के बराबर है. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, d is equal to mod of ax1 plus by1 plus c upon अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला प्रूव किए थे अपन ने. ये किसी पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस है. तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस डी है, ये गिवन है आपको 4, ये 4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए x1. तो a आपका कितना है 1/3, और x के प्लेस पे आपको x1 रखना है. तो ये 1/3 तो आपका a हो गया. यहां से देखना, ये 1/3 है आपका x का कोफिशिएंट, ये a हो गया, और x के प्लेस पे आपको x1 रखना है. तो x1 कितना है, x है, ये 1/3x प्लस by1. b के प्लेस पे देखो 1/4 है, ये 1/4, और y1 की वैल्यू आपने कितना लिया है, 0. यहाँ पे y1 की वैल्यू है 0 प्लस c ये वाला जो 1 है इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा. प्लस का माइनस कर लो इसको, ये -1. ये ऊपर वैल्यू रख दी हमने इसमें, नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ए है आपका 1/3 इसका स्क्वायर, प्लस बी है 1/4 इसका स्क्वायर. ऐसा मैंने फॉर्मूले में वैल्यू रख दिया इस फॉर्मूले के अंदर, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन. तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x/3, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, -1 अपॉन अंडर रूट 1/9 प्लस 1/16. इसको और सॉल्व करते हैं. 4 इज इक्वल टू, ऊपर भी एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम, तो x -3, नीचे अंडर रूट के अंदर भी एलसीएम ले लेते हैं. 9 और 16 का एलसीएम 144. 9 से डिवाइड करें 16 टाइम, 16 बन जा 16. 16 से डिवाइड किए 16 9 जा 144 है ना, तो ये 9 1 जा 9, which implies 4 is equal to ये मॉड ऑफ x -3 अपॉन 3 अपॉन 16 प्लस 9 25 अपॉन 144. इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं. विच एम्प्लाइज 4 इज इक्वल टू
x माइनस 3 मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन 3, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 144 का स्क्वायर रूट 12। अब देखो ये 5 अपॉन 12 डबल फ्रैक्शन, ये 12 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा। 4 इज इक्वल टू ये मॉड ऑफ x माइनस 3 इंटू 12 अपॉन 5 इंटू 3, ऐसा आ गया। इसको और सॉल्व कर लो, 3 4 जा 12, 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 बोल लो मॉड ऑफ x माइनस 3। अब ये 4 से 4 भी कैंसिल कर लो, बाद में भी कर सकते हैं, अभी कर लो, 4 1 जा 4। अब बच गया आपके पास इधर 1, इधर 1 अपॉन 5 मॉड ऑफ x माइनस 3, ऐसा बच गया भाई। अब देखो, अब ये जो मॉड के अंदर की क्वांटिटी है, अगर ये 0 के इक्वल हो या 0 से ग्रेटर हो तो इसको बाहर लेके प्लस का साइन ले लेते हैं, और अगर ये क्वांटिटी 0 से छोटी हो तो माइनस का साइन ले लेते हैं, मॉड का साइन है। लेकिन अपने को तो पता ही नहीं अब ये क्वांटिटी कैसी है अंदर की, तो यहाँ पे अपने मॉड का साइन तो हटाना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए, तो मैं दोनों साइन ले लेता हूँ, प्लस माइनस दोनों साइन ले लेंगे, अपने को अंदर की वैल्यू पता नहीं है। ये प्लस माइनस 1 अपॉन 5 और ये x माइनस 3, मॉड का साइन हटा दें। मॉड का साइन जब आप हटाएंगे तो दोनों वैल्यू ले लेंगे प्लस माइनस। वो डिपेंड करता है कि प्लस का साइन या माइनस का साइन कौन सा आएगा, या अंदर की क्वांटिटी कैसी। लेकिन अंदर की क्वांटिटी अपने को पता ही नहीं है कि पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। एक्स की वैल्यू कभी नेगेटिव हो गई आपकी, 3 से छोटी हो गई तो नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी, बड़ी हो गई तो पॉजिटिव आ जाएगी, तो पता नहीं है, तो प्लस माइनस का साइन ले सकते हैं। मॉड का साइन हटा देंगे तो प्लस माइनस। अब एक बार प्लस साइन ले लो, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 एक्स माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 1 जा 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, माइनस 3 को इधर शिफ्ट करो, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8। एक बार माइनस साइन ले लेते हैं यहीं पे, टेकिंग माइनस साइन, 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5 एक्स माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5, इधर माइनस साइन का इंटू करेंगे, माइनस एक्स प्लस 3, माइनस एक्स को इधर शिफ्ट कर लो तो प्लस एक्स, 3 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। सो जो पॉइंट्स होंगे अपने x एक्सिस के ऊपर वो दो होंगे, x, 0 है, x, 0 सपोज किए हमने, तो x की दो वैल्यू आ गई, 8 आ गई और -2। देयरफॉर द रिक्वायर्ड points on the x-axis will be 8, 0 and -2, 0, y कोऑर्डिनेट 0। ये आंसर है आपका इस चैप्टर का आखिरी फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करना अपने को। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लो पहले, ये है एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिए। अब इसमें दो लाइन ले लेते हैं और दोनों लाइन पैरेलल है, तो एक लाइन मान लीजिए ये है, एक लाइन ये है, और एक लाइन इसी के पैरेलल और ले लेते हैं, और आगे तक जा सकती है। ये दो लाइनें पैरेलल दिख रही है आपको, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करना आपको। ये वाली डिस्टेंस यहां से, ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर रहती है, ये वाली डिस्टेंस होगी इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहती है। ये डिस्टेंस को ले लेते हैं अपन डी, ये डी डिस्टेंस है। अब जो पहली लाइन है ये है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, और ये वाली जो दूसरी लाइन है ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। ये दो लाइनें हैं। जो पैरेलल लाइंस रहती है वो केवल कांस्टेंट वाली टर्म में डिफरेंट रहती है, बाकी x और y के कोफिशिएंट सेम रहते हैं।
y इजिकल टू एम एक्स है, y इजिकल टू एम एक्स, ये C1 है और ये C2। तो अब देखो कि ये वाली जो लाइन है, ये लाइन x एक्सिस को यहां पे कट कर रही है, तो मैं इसको एक नाम दे देता हूं A। अब ये पॉइंट को यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये पॉइंट कहां पर है, x एक्सिस के ऊपर है। तो x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसमें x y के प्लेस पे 0 रख दो आप, ऐसी हो रही थी, ये 0 हो जाएगा। तो एम एक्स इजिकल टू C2 आएगा। अपने को x की वैल्यू चाहिए तो C2 को इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस C2 इजिकल टू एम एक्स हो जाएगा। तो x इजिकल टू क्या आएगा, माइनस C2 अपॉन m आएगा। तो ये जो a पॉइंट दिख रहा है इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस C2 अपॉन m कॉमा 0। बताओ समझ में आ रहा है कि a पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये a पॉइंट आपका x एक्सिस के ऊपर है, तो x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 और x की वैल्यू इसमें 0 रख दो, या y की वैल्यू 0 रख दो, y कोऑर्डिनेट 0, y की वैल्यू यहाँ आपने 0 रख दी। आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो C2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस C2 इज इक्वल टू एम एक्स, सो x इज इक्वल टू माइनस C2 अपॉन m। तो ये मैंने माइनस C2 अपॉन m लिख दिया, माइनस C2 अपॉन m कॉमा 0, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए आपके। अब देखिए, अभी अपने पास में एक फॉर्मूला था कि अब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकाल लेंगे तो यही इसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। अब ये पॉइंट हो गया अपना x1 y1 और ये लाइन है अपनी, तो अपने पास फॉर्मूला d अपॉन अंडर रूट d अपॉन मॉड a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला, वही वाला फॉर्मूला अपन यहाँ लगा देंगे। इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकाल, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a माइनस C2 अपॉन m कॉमा 0 फ्रॉम द लाइन, कौन सी लाइन, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस C1, इससे। तो ये y वाली टर्म को अपन इधर शिफ्ट कर सकते हैं, इसको ऐसा लिखना चाहे तो अपन ऐसा लिख सकते हैं एम एक्स माइनस वाई प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन से डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगी ये डिस्टेंस, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ a, x का कोफिशिएंट है m, तो a इज इक्वल टू हो गया m इनटू a x1, x1 के प्लेस पे आपका ये वाला पॉइंट है माइनस C2 अपॉन m, माइनस C2 अपॉन m, हो गया a x1 प्लस b, y का कोफिशिएंट है -1, ये -1, b y1 के प्लेस पे है 0 इंटू 0 प्लस c के प्लेस पे कांस्टेंट है C1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a क्या है, x का कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट क्या हुआ m स्क्वायर है ना, और y का कोफिशिएंट क्या है -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर दिया, ये समझ में आ रहा है, मैंने फॉर्मूले में वैल्यू रख दिया d इज इक्वल टू मॉड a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाले, इसी को मैं आगे सॉल्व कर ले रहा हूं। तो ये होगा आपका मॉड ऑफ m से हम कैंसिल कर लो, ये माइनस C2 बचा, ये -1 का 0 में इंटू करें तो 0 और ये प्लस C1 अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1। इसको और थोड़ा सा अपन अच्छे से लिख देते हैं, मॉड ऑफ C1 माइनस C2, प्लस वाली टर्म को पहले लिख लिए, अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। ये आ गई आपकी डिस्टेंस, फॉर्मूला प्रूफ हो गया, याद कर लो इसको। दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m, जहां पर 1 क्या है, 1 आपका y का कोफिशिएंट है और m क्या है, x का कोफिशिएंट है। अब इसी के प्लेस पे अगर दो लाइन आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्म में आ जाए तो ये C1 माइनस C2 ऐसी रहेगा मॉड के अंदर, और नीचे आपका अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली
distance between two parallel lines ax plus by plus c1 is equal to 0 and ax plus by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो पैरेलल लाइन है। अब देखो मैंने अभी बताया आपको कि जो पैरेलल लाइन रहती है उसमें x और y के कोफिशिएंट सेम रहते हैं, केवल कांस्टेंट वाली टर्म अलग होती है, तो c1 और c2। तो इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो वो भी आपकी ऐसी ही आएगी, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट एक जैसा है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x का कोफिशिएंट a और y का कोफिशिएंट b, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं अपन उसको सेम। कैसे? बस ये यहाँ पे आपको ये वाली लाइन के प्लेस पे ये वाली लाइन लिखना है, ये वाली लिखना है और इसके प्लेस पे ये लिखना है। यहाँ का पॉइंट निकाल लेंगे, जैसे y 0 रहेगा यहाँ पे, x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से जो भी आएगी, और इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल लेंगे, ये c1 वाली के ऊपर, यही वाले फॉर्मूले से। तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। कोई भी एक लाइन अपन ने वाली लाइन ले ली थी तो उससे प्रूव कर दिया, इससे प्रूव कर। दोनों में देखो ऊपर न्यूमरेटर में क्वांटिटी सेम है, मॉड ऑफ c1 माइनस c2, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। 1 क्या है? x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और m क्या है? y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। 1 जो है y का कोफिशिएंट है और m x का कोफिशिएंट है, दोनों का स्क्वायर करना है। और अगर लाइन ऐसे फॉर्मेट में है तब भी मॉड ऑफ c1 माइनस c2 ऊपर रहेगा और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b, मतलब x स्क्वायर x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके उसका सम लेना है आपको और उसका अंडर रूट लेके डिवाइड करना है। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आपके प्रूफ हो। तो इस फॉर्मूले के, इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले अपन ने बैक टू बैक एक के बाद एक सारे प्रूव कर लिए, तो आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब इससे अपने को करना है क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, दो पार्ट है इसमें। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। नीचे पैरेलल लाइंस लिखी हुई है, उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखिए पैरेलल लाइंस जो रहती है उसमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट आपको या तो इक्वल दिखाई देंगे या फिर सेम रेशो में रहेंगे, उसका रेशो सेम हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो सेम आ जाएगा। फर्स्ट वाला पार्ट है 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0 एंड 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू। देखो यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट उसने इक्वल दे दिया, 15 15 8 8। कभी कभी यहाँ पे जैसे 30 दे देता हूँ और यहाँ पे 16 दे देता, तो इसका रेशियो निकालते तो 15 अपॉन 30 1/2, और ये भी 1, या तो सेम रेशियो में रहेंगे या इक्वल रहेंगे एक्स और वाई के कोफिशिएंट। पैरेलल लाइन तो वो पहचान है लाइन की कि लाइन पैरेलल है या नहीं। अगर एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम है तो अच्छी बात है, सेम नहीं है तो सेम रेशियो में भी हो सकते हैं। जैसे ये 15 है तो ये 30 या 45 या कुछ भी, ऐसे ये 8 है तो ये 16 या 24 कुछ भी, जब उसका रेशियो लेंगे आप एक्स और वाई के कोफिशिएंट का तो वो भी इक्वल आएगा, तो लाइन पैरेलल हो जाता है। अब ये दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच की आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में, फर्स्ट वाली लाइन से a इज इक्वल टू 15, x का कोफिशिएंट b इज इक्वल टू 8 और c1 इज इक्वल टू माइनस 34। सेकेंड वाली लाइन से a की वैल्यू वही रहेगी 15, b की वैल्यू 8 और c2 है आपका 31। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास, डिस्टेंस बिटवीन two parallel lines, d is equal to mod of c1 minus c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोल लो, रख दो इसमें वैल्यू। मॉड ऑफ c1 की वैल्यू है माइनस 34, माइनस c2 की वैल्यू है 31 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर 15 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 8 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये माइनस 341533 माइनस 65 अपॉन अंडर रूट 225
प्लस 8 स्क्वायर 64। देखिए मॉड का साइन क्या करता है, नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर लेता है, तो ये 65 प्लस का जो मॉड का साइन गायब हो जाता है अपॉन 225 में 64 प्लस करेंगे 5 प्लस 4 9 628 289। मॉड ऑफ कोई भी क्वांटिटी हो, मॉड ऑफ एच, मॉड के अंदर माइनस का साइन आएगा तो उसको कंज्यूम हो जाता हो। 65 अब देखो ये मॉड ऑफ 65 पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसको केवल 65 लिख सकते हैं। और 289 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 17, 17 का स्क्वायर रूट होता है, इतने यूनिट्स लिख देते हैं इसके। इतने यूनिट्स होगी भैया दोनों पैरेलल लाइन के बीच के, डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में उसमें वैल्यू रख दो। C1 माइनस C2 मॉड के अंदर अपॉन अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 16 अपॉन 17। सेकेंड वाला उसको ले लेते हैं, एल एक्स प्लस वाई प्लस पी, एल एक्स प्लस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके इसी को एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट लाइन आ गई। एंड दूसरी है एल एक्स प्लस वाई माइनस आर इज इक्वल टू, इसमें भी एल का इंटू कर लो, सो एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0। देखो एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम है, एल है एल है, C1 आपका P है, C2 आपका माइनस आर है, डायरेक्ट रख देते हैं फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन टू पे देखो पैरेलल लाइंस हैं, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट इक्वल है, इक्वल होंगे या सेम रेशियो में होंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, d is equal to mod of C1 minus C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ए और बी की वैल्यू दिख रही है आपको, एल एल, इसमें वैल्यू रख दो। मॉड ऑफ C1 की वैल्यू P है, C2 की वैल्यू माइनस आर है, ध्यान से रखना वैल्यू, C2 की वैल्यू माइनस आर है, C1 की वैल्यू P है, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए आपका एल है और बी भी आपका एल है, एल स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। इसको और सॉल्व करते हैं, मॉड ऑफ P प्लस आर अपॉन एल स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर 2l स्क्वेयर, इसको ये P प्लस आर मॉड के अंदर ही रहने दो, और एल स्क्वेयर का एल बाहर आएगा √2, एल √2, एल स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, एल √2, ये आ गया आपका d, इतने यूनिट्स, ये आंसर। मॉड ऑफ P प्लस आर अपॉन एल √2 यूनिट्स, रहने दो उसको मॉड के अंदर ही, 1 अपॉन √2 लिख दिया उसने, मॉड P प्लस, ये पूरा मॉड लगा, जबकि पूरा मॉड है नहीं, अपन ने फॉर्मूला प्रूव करे तो नीचे वाली क्वांटिटी मॉड में जरूरत ही नहीं है उसके, जबरदस्ती लिख दिया ऐसा, ठीक है। तो ये मॉड सिर्फ ऊपर रहेगा आपका P प्लस आर में, इधर नीचे लगाने की जरूरत है, अपने फॉर्मूले में भी नहीं आया नीचे, देखिए ना अपने फॉर्मूले में कहाँ अपना नीचे मॉड है, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, मॉड ऊपर रहेगा, नीचे की कोई जरूरत नहीं है, इसको ठीक कर लेना। ये 1 अपॉन √2 मॉड ऑफ P प्लस आर अपॉन एल, ऐसा लिख दो, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, वो मॉड की जरूरत नहीं है वैसे गलत लिखा हुआ है। तो देखो फॉर्मूला प्रूव करने से ये भी चीज क्लियर हो जाती है अपने कि मॉड ऊपर आया था कि नीचे आया था, जबरदस्ती लगा हुआ कोई मतलब ही नहीं है उसका। ये फॉर्मूला प्रूव करें, नीचे कहाँ मॉड है, इसमें भी नहीं है, इसके ऊपर कल फॉर्मूला प्रूव किए थे उसमें भी नहीं था, ये मॉड सिर्फ ऊपर है नीचे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, find the equation to the line parallel to the line 3x minus 4y plus 2 is equal to 0 and passing through the point minus 2, 3। देखिए आपको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो इस लाइन के पैरेलल है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, और इस पॉइंट से पास हो रही है। सिचुएशन समझो,
एक लाइन आपको गिवन है, इस लाइन के पैरेलल आपको लाइन का इक्वेशन कैलकुलेट करना, वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। देखो मैं डायग्राम बताता हूँ आपको, तो डायग्राम से ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये है अपनी गिवन लाइन, इसका इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस लाइन के पैरेलल लाइन अपने को कैलकुलेट करना है, ये लाइन, इस लाइन का इक्वेशन अपने को निकाल, देखो पैरेलल दिख रही, और ये जो लाइन है वो एक पॉइंट से पास हो रही है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं P माइनस 2,3, ये पॉइंट से पास हो रही है। तो आप याद करो, एक लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए अपने पास में अगर दो चीजें रहे कि जिस पॉइंट से वो पास हो रही है पॉइंट, और उसका स्लोप यदि अपने पास में आ जाए, तो अपने पास में एक पॉइंट स्लोप फॉर्म था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये उस लाइन का इक्वेशन है जो पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है, जिसका स्लोप है, तो पॉइंट तो अपने पास में है -2,3, मतलब ये x1 है, ये y1। अब अपने को इसका स्लोप चाहिए, तो अब इसका स्लोप निकालने के लिए ये वाली लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं पहले। अब जब दो लाइन आपस में पैरेलल रहती है तो उसका स्लोप m1 इज इक्वल टू m2 होता है, पैरेलल लाइन का स्लोप होता है। तो जो स्लोप इसका आएगा वही स्लोप इसका आ जाएगा। अब इस लाइन का जब स्लोप अपने पास में आ जाएगा तो स्लोप हो जाएगा, और ये पॉइंट गिवन है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। इसको नाम दे देता हूँ मैं एल लाइन है। तो अपने को एल लाइन का स्लोप निकालना है, पहले यहीं से निकाल लेते हैं हम स्लोप, इसी को आगे सॉल्व कर लेता हूँ मैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर लो इसको, 3x को ही रहने दो, प्लस 2 इज इक्वल टू 4y हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर लो इसको, तो 3/4 इंटू एक्स 2/4 इज इक्वल टू वाई। या इसको और सॉल्व करेंगे, y को इधर रख देता हूँ, 3/4 इंटू एक्स प्लस 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 1/2, ये 1/2। तो इसका स्लोप क्या आ गया, देयरफॉर स्लोप m इज इक्वल टू 3/4। तो अब ये जो गिवन लाइन, जो लाइन का इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करना है, ये लाइन इसके पास, सिंस L इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, लाइन L इज पैरेलल टू गिवन लाइन, तो इसका स्लोप 3/4 है, तो इसका स्लोप भी 3/4 ही होगा। सिंस लाइन L is parallel to the given line, to the given line, therefore slope of L is equal to slope of L is equal to slope of given line। ये फॉर्मूला अपने पास में m1 इज इक्वल टू m2 है, दो लाइन पैरेलल रहती है तो उसका स्लोप इक्वल रहता है। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन अपन ने निकाल ही ली है, इसको रख दो यहाँ पर 3/4, तो ये स्लोप आ गया अपने पास में लाइन L का 3/4। अब लाइन L का स्लोप भी और पॉइंट भी है अपने पास, तो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू P minus 2,3 with slope 3/4 will be y minus y1 is equal to m into x minus x1, m के प्लेस में ये रख देंगे। Now equation of line L through point minus 2,3 with slope 3/4 will be y minus y1 is equal to m into x minus x1, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म, वैल्यू रख दो, y माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी 3, पॉइंट माइनस 2,3 से, y1 की वैल्यू 3 इज इक्वल टू m 3/4, x माइनस x1 की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस प्लस 2, इसको सॉल्व कर लो, 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लो, 4y माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 3 2 जा 6, इधर शिफ्ट करके ले आओ, -3x प्लस 4y
-12 -6 is equal to 0. So -3x plus 4y minus 18 -6 -12 -18 is equal to 0. फर्स्ट टर्म को नेगेटिव नहीं रखते, -1 से मल्टीप्लाई कर दो. So 3x minus 4y plus 18 is equal to 0. So this is the required equation of line parallel to the given line. ये उस लाइन का इक्वेशन है जो गिवन लाइन के पैरेलल है और जो एक पॉइंट -2, 3 से पास हो रही है ना. आ गया ये एल का इक्वेशन आपका. क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x minus 7y plus 5 is equal to 0 and having x intercept 3. उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए. एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3, और एक्स एक्सिस पे कटा उसका इंटरसेप्ट कितना है 3, मतलब एक्स एक्सिस को 3 के ऊपर वो कट कर रही है. तो एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट आ जाएगा अपना 3,0. तो लाइन 3,0 पॉइंट से जा रही है और उसका स्लोप चाहिए अपने को. अब वो स्लोप कैसा होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे. और अपने पास में फॉर्मूला है दो लाइन के परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर. तो इसकी हेल्प से अपन उस एल लाइन का स्लोप निकाल लेंगे और पॉइंट अपने पास में आ जाएगा कि हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3 है, तो वो 3,0 पॉइंट से पास है. मैं डायग्राम से बताता हूँ तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा. तो ग्राफ पे जरा फिगर अच्छा बन जाता है. आपको नहीं बनाना ग्राफ पे, आपको ऐसे ही ये एक्स ओ एक्स डैश, ये वाई ओ वाई डैश. अब देखिए क्या बोल रहे हैं, हमको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना जो एक्स एक्सिस पर 3 का इंटरसेप्ट कट कर रही है. तो एक्स एक्सिस पे 1 2 3, मतलब यहां से कहीं से वो जाएगी इस पॉइंट से. तो मैं यहां से उसको भेज देता हूं 1 2 3, ऐसी कुछ लाइन होगी भैया. ये एल लाइन है, इसका इक्वेशन निकाल. ये एक्स एक्सिस पर देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 है, ये 3 का इंटरसेप्ट कट कर रही. तो ये जो पॉइंट होगा आपका, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप क्या बोल दो 3,0 बोल दो. ये 3,0, मतलब अपने पास में पॉइंट तो आ गया. ये लाइन एक पॉइंट से पास हो रही 3,0 से. एक्स एक्सिस पे कटा इंटरसेप्ट यहाँ तक है, ये 3 है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो इसके पॉइंट को 3, तो ये लाइन 3,0 से पास है. अब अपने को इसका स्लोप चाहिए. तो अब ये जो लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर. अब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है या ये वाली लाइन इसके मतलब इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है. एक लाइन बना लेता हूँ मैं 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली. मान लीजिए ये लाइन है वो, ऐसा कुछ भी ले लो उसको. ये वाली लाइन है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है जी. और इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया है, x माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. देखो आप क्वेश्चन को समझो. आप हमको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसका एक्स एक्सिस पे कटा इंटरसेप्ट 3 है, मतलब ये 3,0 से पास हो रही है और इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो अब अपन क्या करेंगे, अपने पास में पॉइंट तो आ गया. अब हम ये जो लाइन अपने को गिवन है x माइनस 7y प्लस 5, इसका स्लोप निकालते हैं y इजिकल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करके. और इसका जो स्लोप आएगा और l लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल लेंगे. रीजन इज बीइंग कि l इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. लाइन परपेंडिकुलर रहती है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. समझ में आई सिचुएशन. क्या करूंगा मैं, अब अपने को सिर्फ स्लोप निकालना है इसका. तो x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करना है. तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 7y, 7 से डिवाइड कर लो इसको. तो 1/7 इंटू एक्स प्लस 5/7 इज इक्वल टू y को इस साइड लिख लो. y इज इक्वल टू 1/7x प्लस 5/7. तो इसका स्लोप क्या आ गया, स्लोप m इज इक्वल टू 1/7. अब सिंस लाइन L इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, इसके परपेंडिकुलर है. सिंस लाइन L is perpendicular to the given line, therefore
slope of L into slope of given line is equal to -1. ये फॉर्मूला था अपने पास, since m1 into m2 is equal to -1। ये वाला दो लाइन के परपेंडिकुलर हो, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो L स्लोप ऑफ L इंटू स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल टू -1। अपने पास में यहाँ पे स्लोप ऑफ गिवन लाइन अपन निकाल ली 1/7। तो स्लोप ऑफ L इसको ऐसे लिखते चलो, इनटू स्लोप ऑफ गिवन लाइन 1/7 इज इक्वल टू माइनस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके L का स्लोप निकालो। स्लोप ऑफ L इज इक्वल टू -7 हो जाएगा। ये 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो -7। अब अपने पास में इस लाइन का स्लोप आ गया L का, और ये एक्स एक्सिस पे 3 का इंटरसेप्ट काट रही है, मतलब ये 3,0 से पास हो रही है। Since line L cuts intercept 3 on x-axis, that is L passes through point 3,0। एक्स एक्सिस पे 3 का इंटरसेप्ट काट रही है, तो ये 3,0 से पास होगी। अब L लाइन 3,0 से पास हो रही है, ये भी अपने पास में है, और L का स्लोप भी अपने पास है -7। तो अपन पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज कर लेते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन L थ्रू point 3,0 with slope कितना -7 will be y minus y1 is equal to m into x minus x1। रख दो इसमें वैल्यू, y minus y1 की वैल्यू 0, ये रहा, is equal to m minus 7, x minus x1 की वैल्यू 3। इसको सॉल्व कर लेंगे। सो y is equal to -7x माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 20, इधर शिफ्ट करके ले आओ। 7x प्लस का हो जाएगा प्लस y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये उस लाइन का इक्वेशन है जो एक्स एक्सिस के ऊपर 3 का इंटरसेप्ट कट कर रही है और गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। 7x प्लस वाई माइनस 21.3। क्वेश्चन नंबर 9, find the angles between the lines √3x plus y is equal to 1 and x plus √3y is equal to 1। ये दो लाइंस के इक्वेशन गिवन है, हमको उनके बीच के एंगल्स फाइंड आउट करना है। तो दो लाइंस आपस में जब इंटरसेक्ट करती है तो दो एंगल्स, एक एक्यूट एंगल बन सकता है और एक ऑब्ट्यूज एंगल। तो अपन दोनों एंगल निकालेंगे, एक्यूट और ऑब्ट्यूज दोनों। पहले गिवन लाइन के इक्वेशन लिख लेता हूं, √3x प्लस y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 है। और सेकंड है x प्लस √3y इज इक्वल टू 1। ये दोनों लाइंस के बीच के एंगल्स फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c में। तो पहली वाली लाइन से m1 की ले लेंगे स्लोप को, और दूसरी वाली लाइन से m2 ले। उसके बाद में अपने पास में फॉर्मूला है दो लाइंस के बीच के एंगल के लिए, tan थीटा इज इक्वल टू, याद करो, मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 वाला। उसमें दो कंडीशन बताया था मैंने आपको, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल तो मॉड के बाहर प्लस का साइन ले लेना है,
और इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज तो मॉड के बाहर माइनस का साइन ले लेना है। दोनों फॉर्मूले यूज कर लेंगे अपन इसमें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y वाले को ही रहने दो, माइनस रूट थ्री एक्स प्लस वन। देखो ये y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट हो गया, तो देयरफॉर m1 ले लो इसको, m1 इजिकल टू माइनस रूट थ्री सपोज कर लिए अपन। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से m2 की वैल्यू निकाल लो ऐसे ही, रूट थ्री वाई को यही रहने दो, x को उधर शिफ्ट करो माइनस एक्स प्लस वन, रूट थ्री से डिवाइड कर लो इसको, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर लो, y इजिकल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री टू एक्स प्लस वन अपॉन रूट थ्री। ये आ गया y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी में, तो देयरफॉर m2 इजिकल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री, ये हो गया। ये m1 m2 आ गया अपने पास में। अब दो कंडीशन थी अपने पास में कि इफ थीटा इज एक्यूट एंगल एंड थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, तो एंगल्स कैलकुलेट करना अपने को, इसलिए मैं दोनों कंडीशन ले लेता हूं। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन क्या फॉर्मूला था, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये प्लस का साइन लिया एक्यूट एंगल के लिए। एक्यूट एंगल मतलब 0 से बड़ा 90 से छोटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और एक ऑब्ट्यूज की ले लेंगे, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा 180 से छोटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे माइनस का साइन ले लेंगे। रखो इसमें वैल्यू, m1 m2 की वैल्यू निकाल ली अपन ने पहले। m2 है आपका माइनस वन अपॉन रूट थ्री, माइनस m1 है माइनस रूट थ्री, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये नीचे वन प्लस m1 है माइनस रूट थ्री इंटू m2 है माइनस वन अपॉन रूट थ्री। बस इसको सॉल्व कर देते, ऊपर एलसीएम ले लो, रूट थ्री एलसीएम, तो माइनस वन प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री हो जाएगा। नीचे वन और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस, और ये रूट थ्री ऊपर है, ये रूट थ्री नीचे कैंसिल हो जाएगा, प्लस वन। ध्यान से करना, इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। थ्री माइनस वन कर देंगे टू, ये रूट थ्री नीचे आ जाएगा, वन प्लस वन टू, रूट थ्री, टू से टू कैंसिल, तो ये वन अपॉन रूट थ्री बच गया, मॉड वन अपॉन रूट। ये पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड के बाहर कर दो, मॉड के बाहर आ जाएगी पॉजिटिव वैल्यू, तो वन अपॉन रूट थ्री। वन अपॉन रूट थ्री tan में किसकी वैल्यू होती है, अपने को थीटा निकालना है, ये tan थीटा के इक्वल, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है tan 30 की, और 30 डिग्री एक्यूट एंगल है आपका। tan से tan एडजस्ट हो जाएगा, कैंसिल नहीं करते इसको, एडजस्ट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये कैंसिल नहीं करते, ऐसा कैंसिल क्यों नहीं करते, क्योंकि ये थीटा और tan का प्रोडक्ट नहीं है। 10th क्लास में बताते हैं आपको, ये एब्रीविएशन ऑफ एंगल थीटा है, एब्रीविएशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। जो एक्यूट एंगल थीटा उसके टेंजेंट का एब्रीविएशन है, tan और थीटा का प्रोडक्ट नहीं। अगर प्रोडक्ट रहता तो ये tan से tan कैंसिल होता है, कैंसिल नहीं होता, कंपेयर करते इसको, थीटा इज इक्वल टू 30। आप दूसरी कंडीशन ले लो, इफ थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, इफ थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, अगर थीटा ऑब्ट्यूज रहता तो फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ, माइनस का साइन बाहर है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। रखो इसके अंदर वैल्यू, ये माइनस का साइन बाहर रहेगा। ये जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यही का यही आएगा,
देखो सेम है, ये कुछ भी चेंजेस नहीं है इसके अंदर। ये 1/√3 चाहेगा तो मैं इतना ना सॉल्व करके 1/√3 लिखता हूँ इसको, वही का वही है। 1/√3 को मॉड के बाहर करेंगे, माइनस का साइन ऑलरेडी बाहर है तो ये 1/√3। अब ये आया आपका tan थीटा की वैल्यू। अब देखिए ये नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अब बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा होता है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये tan थीटा, ये इसको tan लिख देता हूं मैं, और 180 माइनस 1/√3, tan में किसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव, 30 डिग्री की, तो 30 को माइनस कर दो। अब ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 30, 50 डिग्री, 150 हो जाएगा। 150 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 से बड़ा 180 से छोटा। अब इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो -1/√3 आएगा। tan 150 डिग्री की वैल्यू -1/√3। देखो कैसे, ये 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है, tan है तो पहले माइनस आ जाएगा। और 180 में नो चेंज, tan 30 माइनस tan 30, और tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो -1/√3 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं और 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, नहीं सॉरी 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं। तो मैंने 180 माइनस 30 लिखा है। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू tan 180 माइनस 30 150 डिग्री, tan से tan एडजस्ट हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया आपका। ये दो एंगल्स आ गए, एक आ गया आपका थीटा इज इक्वल टू 30 और ये थीटा इज इक्वल टू 150। ये होगी दोनों लाइंस के बीच के एंगल्स, एक्यूट एंगल 30 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल 150। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द लाइन through the points h, 3 and 4, 1 intersect the line 7x minus 9y minus 19 is equal to 0 at right angle, find the value of h. The line through the points h, 3 and 4, 1, दो पॉइंट से जाने वाली लाइन इंटरसेक्ट्स द लाइन 7x minus 9y minus 19 is equal to 0, इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है। इन दो पॉइंट से जाने वाली लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है एट राइट एंगल। कहाँ इंटरसेक्ट करती है, राइट है मतलब उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना लेती है ऐसा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, तो ये जो एच दिख रहा है आपको ये वाला, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि दो पॉइंट है अपने पास में, ये दोनों से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये हो गई दो पॉइंट से जाने वाली, एक का नाम ए रख दो और एक का बी। ए के कोऑर्डिनेट ले लो h, 3 और बी के कोऑर्डिनेट ले लो 4, 1। ये दो पॉइंट्स को जाने वाली लाइन, एक लाइन इंटरसेक्ट द लाइन 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0, एक लाइन ले लेता हूँ मैं इसे, ये लाइन सीधा राइट एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, ये 90 डिग्री का एंगल। ये कौन सी लाइन है, ये है 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। हमारा टारगेट है कि ये h की वैल्यू निकालना है। इसके लिए अब कंडीशन क्या है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसके ऊपर ये वाली लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हमको h की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो देखो अब क्या करेंगे अपन तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। इस लाइन का स्लोप है ना, और ये वाली लाइन का भी स्लोप निकल जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करेंगे। अब इसके स्लोप को m1 बोल देंगे और इसके स्लोप को m2 बोल देंगे। अब कंडीशन क्या दी कि ये वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो दो लाइन जब आपस में परपेंडिकुलर रहती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है ना। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 यूज कर लेंगे और इसके अंदर जब वैल्यू रखेंगे m1 m2 की तो ऑटोमेटिक h की वैल्यू आ जाएगी। बस ऐसा करना है। स्लोप ऑफ ए बी, m ले लो बाद में m1 कर लेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसा रखो इसमें वैल्यू। ए वाले को x1 y1 ले लो, बी वाले को x2 y2। तो इस स्लोप को मैं m1 ले लेता हूँ, स्लोप ऑफ ए बी को m1 ले लेते हैं। y2 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू 3, 1 माइनस 3, x2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू h, 4 माइनस h। ये आ गया अपना, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। m1 इज इक्वल टू -2 अपॉन 4 माइनस h, ये m1 आ गया। अब
ये जो गिवन लाइन है इसका स्लोप निकाल लेते हैं। नाउ गिवन लाइन, क्या है गिवन लाइन? गिवन लाइन है 7x माइनस 9y, 7x 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। यहां से भी स्लोप निकालना, इसको y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करते हैं, y वाली टर्म को तो शिफ्ट कर लो। 7x माइनस 19 इज इक्वल टू 9y, हमको y की वैल्यू चाहिए तो 9 से डिवाइड कर लो। 7 अपॉन 9x माइनस 19 अपॉन 9 इज इक्वल टू y को इधर लिख दो, y इज इक्वल टू 7 अपॉन 9x माइनस 19 अपॉन 9। ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो m2 ले लो इसको। देयरफॉर स्लोप, इसके स्लोप को m2 कंसीडर कर लेता हूं मैं, 7 अपॉन 9। ये जो लाइन है ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू एम टू इजिकल टू -1 रख देते हैं। AB intersects the given line at right angle। ये क्वेश्चन में जैसा लिखा था वैसा लिख दिया मैंने। Therefore m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 m2 की वैल्यू अपने पास में है, m1 की वैल्यू -2 अपॉन 4 माइनस h, -2 अपॉन 4 माइनस h, m इंटू m2 की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन 9 इज इक्वल टू -1। दोनों साइड से माइनस माइनस तो कैंसिल कर लो, इंटू का साइन लगा है। 7 2 जा 14 अपॉन 9 इंटू 4 माइनस h इज इक्वल टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 14 इज इक्वल टू 9 इंटू 4 माइनस h। 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लो, 14 अपॉन 9 इज इक्वल टू 4 माइनस h। वही रन देते तब भी होता। h को इधर शिफ्ट कर लो और इसको इधर कर दो, 4 माइनस 14 अपॉन 9। सॉल्व कर लो इसको, h चाहिए अपने को बस। 9 एलसीएम, 9 4 जा 36 माइनस 14। So h is equal to 36 minus 14, 6 minus 4 2, 3 minus 1 2, 22 upon 9। तो ये आ गया आपका 22 upon 9। देखो भाई h की वैल्यू 22 upon 9, यही आंसर हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, प्रूव करने वाला है। Prove that the line through the point x1 y1 and parallel to the line ax plus by plus c is equal to 0 is ax minus x1 plus by minus y1 is equal to 0। तो प्रूव करना है, prove that the line through the point, इस पॉइंट से जाने वाली लाइन एंड पैरेलल टू दिस, और इसके पैरेलल, उस लाइन का इक्वेशन ये होता है। लाइन x1 y1 पॉइंट से जा रही है और इस लाइन के पैरेलल है। तो आपको पता है एक लाइन के इक्वेशन के लिए अगर दो चीजें अपने पास में रहे, उसका स्लोप और उसका पॉइंट, किस पॉइंट से वो पास हो रही, तो डायरेक्ट अपने पास में पॉइंट स्लोप फॉर्म है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो x1 y1 तो पॉइंट है, ये लाइन दी हुई, यहाँ से अपन स्लोप निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करके m की वैल्यू आ जाएगी। अब वो जो लाइन अपने को निकालना जो x1 y1 से जा रही है वो इस लाइन के पैरेलल है। जब दो लाइन आपस में पैरेलल रहती है तो आपको पता है उसका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। m1 इज इक्वल टू m2 रख देंगे, मतलब जो इस लाइन का स्लोप आएगा वही आपका x1 y1 से जाने वाली लाइन का स्लोप हो जाएगा। तो m1 इज इक्वल टू m2 वाली कंडीशन से इसका स्लोप इस लाइन के स्लोप के इक्वल हो जाएगा। तो सीधा अपन इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं उसका, है ना। आरटी पे लिख देता हूँ पहले, अपने को प्रूव करना है। a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। अब पहले अपन ये वाली लाइन ले लेते, इसका स्लोप निकालते, पॉइंट तो अपने पास में है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करो, y वाली टर्म को यहाँ तो by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस सी, b से डिवाइड कर लो इसको, y इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी। सो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप
m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b, ये स्लोप आ गया। अब इसको m1 बोल दो, स्लोप m1 ले लो इसको। अब ये दूसरी लाइन के स्लोप को m2 ले लेंगे। सिंस line is parallel to this line, since required line, जो लाइन अपनी रिक्वायर्ड है उसको रिक्वायर्ड लाइन लिख रहा हूँ, रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m2। तो m1 की वैल्यू आपकी ये है माइनस a अपॉन बी, तो m2 कितना हो जाएगा, m1 की वैल्यू रख दो माइनस a अपॉन बी इज इक्वल टू m2। अब आपके पास में m1 भी आ गया और m2 भी आ गया। इस लाइन की, इसको m सपोज कर सकते हैं अपन, अब इसको m ले लो, m2 को अपन m बोल सकते हैं, a अपॉन बी माइनस a अपॉन बी इज इक्वल टू m सपोज कर लिए अपन ने, m2 को m ले ली। अब अपने पास में इस लाइन का स्लोप भी है और वो एक पॉइंट से पास हो रही है x1 y1, डायरेक्ट इक्वेशन निकालते थे, ये आ जाएगा। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 with slope minus a upon b will be y minus y1 m is equal to m x minus x1, वैल्यू रख दो इसमें। y माइनस y1 की वैल्यू y1 ही है, m की वैल्यू ये निकाले माइनस a अपॉन बी, x माइनस x1 की वैल्यू x1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो b इंटू वाई माइनस y1 माइनस a इंटू x माइनस x1, इधर शिफ्ट करके ले आओ इसको, जो प्रूव करना वो आ जाएगा। यही कर देता हूँ, इधर शिफ्ट कर लो, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव लिख दो, यही प्रूव करना था आपको, हैंस प्रूव। ये है आपकी उस लाइन का इक्वेशन जो एक पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है और गिवन लाइन के पैरेलल है, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इज इक्वल टू 0, यही प्रूव करना था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, two lines passing through the point 2, 3 intersect each other at an angle of 60 degree. If slope of one line is 2, find the equation of other line. ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। Two lines passing through point 2, 3, दो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, पहली लाइन भी 2 पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है 2, 3, यहाँ से एक लाइन गई फिर दूसरी भी गई, दो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही, इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, दोनों लाइन, दो लाइंस के बीच का एंगल दिया है मतलब। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, उसमें से एक लाइन का स्लोप m1 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। तो अदर लाइन के लिए अपने को स्लोप m2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहली लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 निकाल लेते, और इस पॉइंट से पास हो ही रही है, तो अपने पास वही पॉइंट स्लोप फॉर्म है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, x के m के प्लेस पे m2 की वैल्यू रख देंगे। पॉइंट है जिस पॉइंट से लाइन जा रही है 2, 3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, दो लाइन के बीच का एंगल। स्लोप ऑफ वन लाइन m1 इज इक्वल टू 2, तो इक्वेशन ऑफ अदर लाइन अपने को फाइंड आउट करना है ना। तो m1 अपने पास में आ गया, पहले m2 निकाल, तो m2 आ जाएगा और ये पॉइंट से जा रही है दोनों लाइन, तो फॉर्मूला अपने थीटा देखो 60 डिग्री का एक्यूट एंगल है, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, रखो इसमें वैल्यू, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी हुई है, तो tan 60 की वैल्यू लगेगी अपने को भी, m2 निकालना अपने को, m2 को m2 रहने दो, माइनस m1
m1 की वैल्यू 2 अपॉन 1 प्लस m1 की वैल्यू 2 इंटू m2। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, मॉड ऑफ m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m2, ऐसा। अब देखो, अब ये अंदर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 रहती तो मॉड का साइन हटा के प्लस साइन ले लेते, लेस देन 0 रहती नेगेटिव रहती तो माइनस का साइन, लेकिन अपने को तो पता ही नहीं अंदर की वैल्यू कैसी है, तो अपन दोनों साइन ले लेके प्लस माइनस और मॉड का साइन हटा देते हैं। √3 प्लस माइनस m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m2। एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार नेगेटिव साइन। टेकिंग पॉजिटिव साइन, √3 इज इक्वल टू साइन का इंटू करेंगे तो m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, √3 का 1 में कर दिया तो √3 प्लस 2√3m2 इज इक्वल टू m2 माइनस 2। m2 की वैल्यू निकालना है, m2 वाले को एक साइड करो, माइनस 2 को इधर कर लो, तो ये √3 प्लस 2 इज इक्वल टू m2 वाले को इधर कर लो, m2 माइनस 2√3m2, ऐसा हो गया। वहां से m2 कॉमन निकाल लो, इसको √3 प्लस 2, m2 कॉमन निकाले तो 1 माइनस 2√3, मल्टीप्लाई करके m2 की वैल्यू निकाल लो, m2 इज इक्वल टू √3 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2√3। ये m2 की एक वैल्यू आ गई। माइनस साइन लेके एक और निकाल लेते, दो इक्वेशन आ जाएंगे। टेकिंग माइनस साइन ले लो, ये जहां प्लस माइनस था यहां से, तो ये हो जाएगा √3 इक्वल टू ये माइनस साइन यहाँ m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m2। माइनस साइन का उधर इंटू कर लेंगे और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये √3 प्लस 2√3m2 और इधर माइनस साइन का इंटू करें तो माइनस m2 माइनस माइनस प्लस 2, m2 को इधर ले आओ, √3 को इधर कर लो, तो 2√3m2 प्लस m2 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 को इधर शिफ्ट कर दो, यहाँ से m2 कॉमन निकाल लो, m2 कॉमन 2√3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस √3, तो m2 इज इक्वल टू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो m2 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1। ये m2 की दूसरी वैल्यू भी आ गई। दो इक्वेशन निकलेंगे अपने। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2,3 पॉइंट से पास हो रही थी लाइन, ये पॉइंट है, और एक बार स्लोप ये ले लेते हैं ये वाला, और एक बार स्लोप ये ले लेते, दो इक्वेशन आ जाएंगे, वही आंसर हो जाएंगे अपने। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 2,3 with slope पहला वाला m2, ये √3 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2√3, √3 प्लस 2 अपॉन क्या है 1 माइनस 2√3, 1 माइनस 2√3 विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू m, अब m ले लेंगे अपन उसको, x माइनस x, रखो इसमें वैल्यू, y माइनस y1 की वैल्यू 3, ये है x1 y1 इज इक्वल टू m की वैल्यू ये रखे हमने, √3 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2√3 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू 2। चल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये y माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2√3 इज इक्वल टू √3 प्लस 2 इंटू x माइनस 2। खोलो ये ब्रैकेट, y का इंटू कर लो, y का कर लें पूरा ब्रैकेट में करते हैं, 1 माइनस 2√3
खोलेंगे नहीं ब्रैकेट, वैसे ही रहने देंगे, वैसे ही आंसर आएगा। ये y -3 का करेंगे तो -3 का कर लो, तो -3 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 √3। इधर भी x का कर लो इसमें, तो ये √3 + 2 इंटू एक्स, और -2 का इसमें कर लो, -2 √3 -2 2 जा 4। x और y वाले को एक साइड कर लो और इनको इधर ले आते हैं। x वाले को लाएंगे तो ये -√3 + 2 इंटू एक्स प्लस 1 -2 √3 इंटू वाई -3 + 6 √3, इसको भी इधर ले आओ, +2 √3 हो जाएगा और +4 = 0। बाद में देख लेंगे इसको। -√3 + 2 इंटू एक्स प्लस 1 -2 √3 इंटू वाई, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 4 - 3 करेंगे तो +1, और ये 6 √3 2 √3 + 8 √3 हो जाएगा। अब पहली टर्म को नेगेटिव नहीं रखते, इसके लिए -1 का इंटू कर लो, तो ये √3 + 2 इंटू एक्स -1 -2 √3 इंटू वाई -1 -8 √3 = 0। ये आंसर होना चाहिए भैया इसका, एक आंसर होगा ये। अभी एक लाइन और निकालना आपको, जब अपन स्लोप ये दूसरा वाला लेंगे, ये माइनस साइन लेने के बाद जो करे थे, इसको चाहे तो ये माइनस वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, दोनों को, नहीं भी करे तो कुछ नहीं होता। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 2, 3 विथ स्लोप, मुझे दूसरा वाला स्लोप निकाले थे M2 अपन ने, वो ये 2 -√3 माइनस साइन लेने के बाद है ना, ये माइनस लेने के बाद 2 -√3 अपॉन 2 √3 + 1, 2 -√3 अपॉन 2 √3 + 1 विल बी, चेक कर लो यही है कि नहीं, 2 -√3 अपॉन 2 √3 + 1, वही y - y1 = m x - x1, रख दो इसमें वैल्यू, y - y1 की वैल्यू 3, m आपका ये है 2 -√3 अपॉन 2 √3 + 1, x - x1 की वैल्यू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y -3 इंटू 2 √3 + 1 = 2 -√3 इंटू x - 2। खोलते हैं ब्रैकेट, y का मल्टीप्लाई कर दो पहले ब्रैकेट में, 2 √3 + 1 इंटू वाई, -3 का करेंगे तो 3 2 जा 6 √3 -3, इधर भी मल्टीप्लाई करते x का करते पहले, 2 -√3 ब्रैकेट ऐसे ही रहने दो, -2 का करेंगे तो -4 +2 √3, शिफ्ट करके इधर ले आते सबको, तो ये -2 -√3x प्लस 2 √3 + 1 इंटू वाई -6 √3 -3 -4 को लाएंगे तो +4, और 2 √3 को लाएंगे तो -2 √3 = 0। इसको थोड़ा जमा के लिख लेते हैं, -2 -√3 इंटू एक्स प्लस 2 √3 + 1 इंटू वाई, 4 -3 + 1 कर लो, -6 √3 -2 √3 -8 √3 = 0। फर्स्ट टर्म को नेगेटिव रखते, माइनस साइन का इंटू कर लो, तो 2 -√3 इंटू एक्स -2 √3 + 1 इंटू वाई -1, और ये +8 √3, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस, ये भी उस लाइन का इक्वेशन हो सकता है। तो ये रहे उस लाइन के दो इक्वेशन आ गए, जो 2, 3 पॉइंट से पास हो रही थी, और क्या था, उस लाइन के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रही थी, और एक लाइन का स्लोप 2 था। ये दो इक्वेशन, दो आंसर आए।